नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते 9 तारीख को लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और आपने देखा कि नरेंद्र मोदी के साथ मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। और जिस सवाल को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ था, आखिरकार उस सस्पेंस से पर्दा भी उठ गया है और मालूम चल गया है कि बिहार के खाते में कौन कौन से विभाग आए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, कहा जा रहा है कि इन विभागों से ना तो नेता खुश हैं और ना ही बिहार की जनता संतुष्ट है। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया धन्यवाद बातचीत आपको के भी। लिए। जी, सबसे पहले तो अरुण जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि विभागों का बंटवारा हो गया है और कहा जा रहा है कि बिहार को झुनझुना थमा दिया गया है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कोई विभाग झुंझुना होता है जी। और बिहार के जो 8 मंत्री बने हैं, हम्म, वो बिहार के लिए बने हैं, पूरे देश के बिल- लिए न मंत्री बने हैं। देखिए, भारत सरकार में कोई विभाग छोटा नहीं होता है। कुछ विभाग की अहम भूमिका होती है सामरिक दृष्टि से, देश की अर्थव्यवस्था को संभालने वाली की दृष्टि से, कोई कुछ महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे 4 विभाग जो कहते हैं केंद्रीय सरकार, वित्त, रक्षा, गृह और विदेश। बाकी तो अधिसंख्य जो विभाग है वो राज्य के सब्जेक्ट में है, राज्य में भी होता है और केंद्र में भी होता है। तो एक तरह से आप कहिए कि वो सारे मंत्रालय जो, जैसे शिक्षा ही लीजिए ना, हम्म, अब शिक्षा का केंद्र में भी मंत्री होता है, केंद्र की शिक्षा नीति भी बनती है और राज्यों में उसको लागू करना होता है। लेकिन शिक्षा राज्य का विषय है, सरकार फिर अपने संसाधन से, अपने ढंग से भी शिक्षा की व्यवस्था को चलाती है। जो बात आपने कही कि बिहार के 8 मंत्री बने हैं, तो 8 का आप कह सकते हैं कि अपेक्षा के अनुरूप। अपेक्षा क्या होती है? हर कोई चाहता है रेल मंत्री बन जाए, चाहता है शिक्षा मंत्री बन जाए। अगर कोयला में भी हीरा निकलता है तो लोग, कोयला मंत्री भी कभी था ना, बिहार और झारखंड एक साथ, जी, तो कोयला मंत्रालय में भी एक बड़ा सा हम्म, वो। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ? देखिए, अंतः केंद्र में मंत्री बनना ही बड़ी बात होती है हम्म, और उसमें कैबिनेट मंत्री बनना तो बहुत किसी बड़ी बात होती बड़ी है। बात है। जी, राजनीतिक यात्रा में आदमी जब सार्वजनिक जीवन में होता है, संसदीय जीवन में होता है, तो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ता है, फिर वो मंत्री बनना चाहता है। कुछ और कदम कहीं बढ़ गया तो मंत्री के बाद प्रधानमंत्री ही बनता है। जी, अब वो जो बिहार के मंत्री बने हैं, ठीक है, बिहार के लोगों की भी अपेक्षा थी कि ये रेल मंत्री बनते तो कुछ रेल के लिए काम होता और काम बिल्कुल, होता, जी, सड़क परिवहन मंत्रालय मिलता तो कुछ और काम होता। हम्म, लेकिन जो विभाग मिले हैं, हम्म, उससे यदि बिहार के प्रति मेरी प्रतिबद्धता हो, हमारा डेडिकेशन हम्म, हो, हमें लगे कि हम तो देश भर की सेवा करेंगे ही, हम्म, अपने राज्य के लिए भी कुछ, अपने लिए हम कुछ करें, जी, तो ये करने का अवसर तो कोई चूक नहीं गए। हम्म, रही बात जो आपने बताया कि वही जो विभाग मिला है उससे वो दुखी या संतुष्ट नहीं, हम्म, सारे लोगों ने अपना विभाग संभाल लिया है। हम्म, कल सारे लोग, आज ही मैंने देखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मंत्रालय संभाली। जी, 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 बाकी सारे मंत्रालयों के लोग, चाहे वो चिराग हम्म, हों, हम्म, मांझी जी हों, ललन सिंह हों, हम्म, या फिर म- अ, सभी जो चारों जी, केंद्रीय जी, जी, मंत्री जी, बिहार के हैं और सभी लोगों ने अपना विभाग संभाल लिया है। हम्म। तो दुखी और नाराज तो कोई क्या होगा? लेकिन अरुण जी, खबर आ रही है, कहा तो ये भी जा रहा है कि विभागों से खुश नहीं है चिराग पासवान, संतुष्ट नहीं है ललन सिंह। आपके पास क्या जानकारी आ रही है? क्या वाकई में ऐसी कोई बात है? क्या सच्चाई है ये इस बात में? उनके दिल में हो सकेगा, रही होगी लालसा कामना कि भाई कोई हमको, अच्छा। वो जैसे रामविलास पासवान तो हम्म, कई विभागों के मंत्री रहे, महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल बिल्कुल, चुके थे बिल्कुल, वो। जी, अब वो तो अंतः चिराग को तो हम्म, रामविलास जी की विरासत न मिली है। जी, आज भी खुद की पहचान, ठीक है, पहचान बना ली चिराग ने रामविलास जी के नहीं रहने के बाद, हम्म, लेकिन उन्हीं के राजनीतिक बारिश हैं, यही पहचान है अभी भी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो रामविलास जी ने जो विभाग, आज जो एक लंबा राजनीतिक हम्म, जीवन कद रहा उनका, तो चिराग को अभी वो बनने में टाइम लगेगा। हम्म, तो रामविलास जी ने जो जो विभाग संभाला, वो हम्म, सारे विभाग अभी पहली बार एमपी बने हैं, एमपी तो एमपी तो बने तीसरी हैं बार तीसरी है बार, जी। और पहली बार मंत्री बने मोदी केंद्र में, कैबिनेट में, कैबिनेट जी, मंत्री बने।
और उसके बाद फिर कोई विभाग जो भी मिला है, फूड प्रोसेसिंग उनको मिला है। जी। देखिए, भले एक रहेगा कि चाचा को हमने हुँ, सत्ता से बाहर किया, पछाड़ दिया, पछाड़ दिया, लेकिन विभाग जो है वो चाचा वाले वही ही मिल गए। मंत्रालय मिल गया, वही कक्ष मिला। हुँ, संभव वहाँ मंत्रालय ने कुर्सी बदल दी होगी, हुँ, हुँ, कि कुर्सी बदलने की क्या जरूरत थी। जी। लेकिन मंत्रालय यदि वहाँ फूड प्रोसेसिंग मिला है, और बिहार जिस तरह से कृषि प्रधान राज्य है, मैंने आपसे चर्चा भी की, हुँ, तो वही मैंने कहा कि अब चिराग को एक बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, हुँ, एक इस नारे के साथ वो अपनी राजनीति करते रहे हैं। हुँ, एक अवसर मिला है, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री के हनुमान हैं, हुँ, तो वो विभाग भले ही उनका मिला हो हुँ, फूड प्रोसेसिंग, लेकिन जी। उस फूड प्रोसेसिंग में भी कुछ क्या कर सकते हैं। हुँ, बिहार के लिए वो अवसर तलाश हैं, जी, जी। करना उनको देश भर के लिए है। अब सिर्फ बिहार के से मंत्री बने और बिहार के लिए करने लगे तो भी उनके लिए, हुँ, हानिकारक हो हाँ, ये जाएगा। नेगेटिव पॉइंट होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी यदि अपना इमेज चमकाना है, अपना कद बढ़ाना है, तो पूरे देश भर के लिए कि कोई कहे हुँ, कि क्या किया था। देखिए, चिराग जब बने उस विभाग के हुँ, मंत्री, तो जो चाचा नहीं कर पाए, हुँ, वो वो चिराग भतीजे ने कर कर दिखाया। दिखाया। जी, तो ये बात होगी। अब रामविलास जी तो लेबर मिनिस्टर, रेल जी। मंत्री, कौन-कौन, संचार मंत्री, हुँ, कितना विभाग, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, बिल्कुल। बहुत सारे विभाग उन्होंने संभाला था, कल्याण मंत्री। हुँ, तो अब वो जो विभाग मिला है वो चिराग की दृष्टि से। अब रही बात की, हुँ, जैसे गिरिराज सिंह को हुँ, ग्रामीण विकास मंत्री थे, आप बताइए ना हमको, ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में 5 साल रहे ना, हुँ, कौन काम, आप जरा सा, आप बिहारी हैं, बताइए हमको उल्लेखनीय कुछ उनका क्या योगदान रहा। बिल्कुल, जी। अ, रघुवंश प्रसाद सिंह भी बिहार के ही थे, और वो भी ग्रामीण विकास मंत्री थे, हुँ, तो उनकी पहचान है ना आज, हुँ, कि उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री बने तो क्या किया देश के लिए, और बिहार के लिए भी क्या किया। आज बिहार में ग्रामीण सड़कों की जो दशा जो पहले देखने को मिलती थी, आज सब दशा दुर्दशा उसकी सुधर गई। गांव-गांव तक आज जो सड़कें बिछी हैं, वो कहीं न कहीं एक रघुवंश सिंह ने एक परिकल्पना थी, देश भर के लिए हुआ है वो। जी। लेकिन बिहार के थे, तो बिहार के प्रति एक हर को रहनी चाहिए ये बात। तो अब वो बताइए हमको कि लेकिन खबर ये भी है कि ललन सिंह भी संतुष्ट नहीं है अपने विभाग से, अरुण जी। ये ललन सिंह को तो पंचायती राज मिल गया, जी। मत्स्य पालन मिल गया, हाँ, पशुपालन मिल गया, डेयरी मिल गया। हुँ, अब वो बिहार, फिर वही बात मैं कहूँगा, अब वो संतुष्ट नहीं है। कौन-सा विभाग वो चाहते थे? कुछ है जानकारी आपको? नहीं, कहा जा रहा था, उम्मीद तो कई थी कि कई बड़े-बड़े विभाग इस बार बिहार की झोली में ये आ बताइए, सकते हैं। पंचायती राज विभाग, ये 3-4 विभाग, तो वो जी। इसके पहले गिरिराज सिंह भी इस विभाग को देख चुके हुँ, थे। मैंने आपसे कहा ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन अब कोई कहीं आज पशुधन विकास के लिए, डेयरी के विकास के लिए आप ज़रा सा देखिए, नाइजीरिया, डेनमार्क, वगैरह दूसरे देशों में, जी। मैंने कहिए कि उसकी इकोनॉमी का एक बड़ा कारण है। हमारे देश में तो आज के गाँव की गरीबी, हुँ, किसानों की दशा-दुशा सुधारनी है, तो इसके बाद इन सब चीज़ों का तो बहुत स्कोप है। हुँ, मत्स्य पालन, सब चीज़ का स्कोप है। तो एक मैं मानता हूँ कि जो केंद्र से में मंत्री बने हैं, बिहार के 8 में 4 कैबिनेट मंत्री बने हैं, उसको इस अवसर को एक चुनौती बनाएँ, हुँ। और बना करके जो, अब ये चर्चा भले हम लोग कब तक जी, करते जी, जी। रहेंगे। हुँ। अब वो मंत्री बन गए, विभाग संभाल लिए हैं, तो दुखी उनके रहने से तो बिहार को ही कहीं दुःख होगा। नाराज़गी ज़्यादा बढ़ तो नहीं ना नहीं, जाएगी? ये कि नाराज़गी बढ़ेगी तो अपना नुकसान पहले जी। होगा, कि कहीं ना। ऐसा ना हो कि नाराज़गी बढ़ जाए और इस्तीफे तक बात पहुँच नहीं, जाए। नहीं, देखिए, ये सब बात अभी सब लोग जो जुटे हैं ना, जी। ये सब जितनी परिकल्पना हो रही है, सब मुझे लगता है कि जो सरजमीन पर वहाँ जो माहौल है, जो जितनी, आज ही प्रधानमंत्री गए हुए हैं वहाँ, चौथी बार आज चीफ मिनिस्टर बने आज, जी। प्रधानमंत्री उस समारोह में थे। ये क्या दर्शाता है? दूरी की हुँ, तनाव, उसमें नीतीश जी भी गए हैं। हुँ। नीतीश जी हैं जदयू के अध्यक्ष, जी। तो नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू एक साथ आज वहाँ हुँ, मंच शेयर कर रहे हैं। कौन दुखी, उसके दुखी होने का क्या मतलब? घर में बैठ के हुँ। रोइए ना। इस तरह का जो हम लोग कोई इस तरह का नैरेटिव यदि सामने बात आ रही है, इससे अब राज्य का नुकसान होगा और व्यक्ति विशेष का भी। उसे एक हुँ, अवसर मिला है, किसी के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, जी। तो इस अवसर को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके हुँ, और अपना एक वहाँ अपनी पहचान बनानी चाहिए। और बिहार की जो अपेक्षा है, जी। हम जिस राज्य से आते हैं, आज बिहार को सचमुच में यदि इसको छलांग लगानी है विकास पर, हुँ, हुँ, तो निश्चित रूप से चिंतन करें, हुँ, प्राथमिकता तय करें। पहले तो ये देखें कि वो अपनी मिनिस्ट्री से हुँ। बिहार के लिए, अब देखिए क्या ये कुछ हुँ,
मजदूर हब है बिहार, इसकी पहचान क्या है? उद्योग वाला स्टेट नहीं है। हम यहाँ से मजदूर सप्लाई करने वाले स्टेट। मैन पावर वाला हाँ, स्टेट। जी। हम ठेठ बोल रहे हैं भाई इतना। हम्म, कोई आप तो बहुत जी। सब समझदार और पढ़ी लिखी हैं तो हम्म, मैन पावर बोलिएगा और कुछ क्या क्या बोलिएगा। हम्म, ठेठ बोलते हैं, रोजी रोटी के लिए आज हम लोग बाहर जाना होता है। काश कुछ ऐसी योजना सामने आए। राज्य सरकार के न बूते संभव है, और राज्य सरकार जो कुछ कोरोना काल में नीतीश जी ने कहा था कि अब जो लोग आए हैं उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। फिर कभी सुना आपने कोई चिंतन भी राज्य सरकार के स्तर पर? फिर लोग गए। इसलिए केंद्र सरकार का बड़ा हाथ होता है। केंद्र सरकार यदि उस अनुरूप रख के जो राज्य ज़्यादा नीडी है उसको करके कुछ स्पेशल वहाँ के लिए प्रोग्राम बने और उसको कैसे बिहार को कुछ अधिक मदद की जाए। मैं मानता हूँ कि बिहार के मंत्रियों को उसको इस अवसर को एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर हर चारों विभाग। लेकिन लेकिन एक बात जो समझ में नहीं आई अरुण जी, वो बात ये है कि क्या अपना बिहार इतना योग्य नहीं है कि बिहार को रेल मिलता, बिहार को स्वास्थ्य मिलता, बिहार को ऊर्जा मिलता, बिहार को गृह मिलता? अरे अभी कल तक तो उम्मीदें तो आप बहुत थी। देखिए ना, अभी कल तक तो वो आर के सिंह ऊर्जा मंत्री थे ना बिहार जी। के। और जो रेल मंत्री देश में मैंने बिहार के लोग रहे हैं तो अपना गृह मिलता, स्वास्थ्य हाँ, रुपए मिलता। लीजिए, गृह राज्य मंत्री मिल गया आपको। जी, गृह राज्य मंत्री हाँ, मिला, तो फिर गृह विभाग। जी। अब तो कैबिनेट कहे थे वहाँ की बड़ा आदमी बनेंगे। हम्म, कहाँ कद बढ़ा? वो तो राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री अमित शाह गए थे बिल्कुल, उनके बिल्कुल, इलाके में। बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो जनता को कहे थे ये भाई इनको आप लोग जिताइए बिल्कुल, और बड़ा ये आदमी मेरे बहुत करीबी हैं, हम इनको बड़ा आदमी तो बन बनाएंगे। गए बड़ा आदमी ना। जी। अभी यहाँ 30 एमपी जीते हैं, बहुत लोग का अवसर नहीं मिला और नित्यानंद जी बने मंत्री, तो ये अब इसको कम मानते हैं क्या? वो भी फिर अमित शाह जी के साथ हैं। देखिए, जनता में जो बातें कही जाती है और हर का फिर जो मंत्री बना जाता है बहुत सारा कंसिडरेशन होता है। 8 मंत्री बिहार का होना मैं मानता हूँ ये तोहफा है। 80 सीट वाले यूपी में इस बार तो बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। कहाँ 62 थे और अभी 33 पर आ गए। वहाँ भी 11 मंत्री बने। अब सब कोई तो राजनाथ सिंह बनेगा नहीं, सब लोग अमित शाह बनेंगे नहीं। तो कुछ जरा सा इस चीज़ को भी हम आप रियलाइज करें। विभाग तो कोई देखिए फिर विभाग मिलता तो अच्छी खुशी होती। विभाग में कुछ जो कोई रेल के जो और कोई काम क्या लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन हाथ लगी सिर्फ और सिर्फ निराशा। देखिए रेल में अभी बिहार के जो रेल मंत्री बने हैं, हम्म, चाहे वो शुरू से गिना हुआ है क्या? जी। बिहार को रेल मंत्रालय तो कितने बिहार के लोगों ने संभाला है। लेकिन हाल के वर्षों में जिसको आप कहिए 3 दशक की चर्चा करें तो लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी, तो इन लोगों ने तो कर दिखाया बिहार के लिए, किया है। मोदी राज की चर्चा करें हाँ, तो मोदी तो राज रेल नहीं मिला बिहार नहीं मिला। को। जी। तो रेल कोई इस तरह से अब तो नीतीश जी लड़ते जी। किसको मिलता? मिला तो संचार मिला, तो बताइए रविशंकर जी क्या किए? कौन सा मोबाइल का कारखाना बिहार में लाए? हम अपेक्षा करना तो बुरी बात है नहीं, मैं मानता हूँ अपेक्षा करनी चाहिए, बिहार की मांग भी होनी चाहिए। लेकिन जो मंत्रियों को लेकर बात चर्चा अब हो रही है ना, अब इस सारे मंत्रियों को एक इस अवसर को चुनौती के रूप में स्वीकार करके और न सिर्फ जिस प्रदेश से आते हैं उसके लिए तो अपेक्षा ही होती है जिसकी चर्चा हम आप कर रहे हैं। हम आप आम लोग की जो भावना है ना, अपेक्षा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। हम लोग थोड़े कोई मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बनने बिल्कुल। वाला बन गया। जनता की जो हाँ, मांग है, जनता की जो अपेक्षा थी, अब जिस वो पर पानी फिर गया अरुण जी। नहीं, अपेक्षा पर पानी नहीं फिरा है, बन गया यही कम है क्या? जरा सा पूछिए वो जी। राजभूषण, कभी निषाद। उन्होंने खुद परिकल्पना थी उनकी क्या कि वो मंत्री बनेंगे? अच्छा, तेजस्वी यादव का इसी बीच बड़ा बयान आता है। तेजस्वी यादव ने साफ-साफ कह दिया कि विभाग के नाम पर तो झुनझुना थमा दिया गया है। अब हम लोग देख रहे हैं कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? एकदम दोनों प्रतिक्रिया सही है जी, तेजस्वी की। दोनों प्रतिक्रिया हाँ, सही है तेजस्वी। प्रतिपक्ष के नेता हैं, बिल्कुल। हुँ, तो वो क्या कहेंगे कि एकदम यहाँ जो लोग बने हैं हुँ, उस जमकर सराहना करें। हुँ। कहना ही चाहिए उनको कि बिहार को नहीं मिला, कुछ झुनझुना मिल गया। तो आप अब फिर विशेष राज्य का दर्जा आप फिर मिलेगा? चुनौती की बात कर दी। जी, ये जो जदयू का एक जदयू ने तो इसको पॉलिटिकल डिमांड भी बनाया था, है स्टेट की मांग। हुँ, सभी दलों ने असेंबली से कई बार जी। बजाबता सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके बिल्कुल, बिल्कुल। केंद्र को भेजा। और देखिए विशेष राज्य का दर्जा अब एक राजनीतिक मुद्दा रह गया है। हुँ, किसी राज्य को जब नहीं मिल रहा है तो विशेष पैकेज की मांग करें, हम अपनी योजनाओं को सामने रख के हुँ, जो हमारे लिए क्या प्राथमिकता है बिहार के लिए,
और केंद्र पर दबाव डालें, और जो भी जब भी 4 केंद्रीय मंत्री बने, ये भी आवाज़ बने। काश बिहार का 40 एमपी कभी साउथ की तरह, आपने सुना कभी? साउथ में स्टेट के सवाल पर ना सभी एकजुट होते हैं। विधान परिषद में कभी आपने अटेंड किया है कि नहीं? वहाँ शिक्षक जितने होते हैं ना, शिक्षक प्रतिनिधि, शिक्षकों के सवाल पर कोई दलीय सीमा नहीं रहती है। ना कोई पक्ष होता है, ना कोई हाँ। विपक्ष होता है, सबके सुर एक होते एक हैं। होते हैं। जी। आपने सुना आज तक एक इश्यू सिर्फ आया था, मुझे याद है, अच्छी होती है आज वो सराहना करते हैं, कि जब वो यहाँ रेलवे जोन बन रहा था, जी। तो इसमें ममता बनर्जी अड़ंगा लगा रही थी। उसमें बिहारी बंगाल से ही उसको वोटना था। तो इस समय पक्ष विपक्ष की कहीं ना कहीं एक स्वर था सब। तो काश इसी तरह से ये 40 एमपी जो जीते हैं ना, एक बिहार का स्वर बने। ये आज़ादी के बाद शायद ये आपस की कटुता इतनी होती है ना, कि सब ये लंगी मार जो राजनीति है ना, हम थोड़ा सा ये बात को आज आपके सवाल पर अलग बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी अभाव में, इसी कमी में बिहार पिछड़ता गया। बिहार यहाँ जगजीवन बाबू बने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। आप हमको बताइए, आज यदि आप समीक्षा करेंगे तो जो रेल के लिए हमारी ललक क्यों होती है? रामसुभग सिंह बने थे, तो अब इधर रामविलास जी बने, नीतीश कुमार बने, लालू जी बने, तो सब कोई बता रहे हैं आपको। हाँ, ललित बाबू ही बने थे। तो कहते हैं कि ललित बाबू ने तो सचमुच उस समय रेल के विकास के लिए बिहार को ध्यान में रखकर बहुत सारी रेल लाइन उस समय बनी। नीतीश जी ने भी किया, लालू जी ने तो फिर वो कोई कारखाना खुला, अपने गिरिला जरा तक रेल उल भी ले गए, सब किया। नीतीश जी ने भी हरनौत में करा दिया। तो करावे ना भाई, आखिर किसी क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में भी करेंगे तो प्रदेश में ही ना होगा। हम थोड़ा उस भाव से देखना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है अरुण जी आपको, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, क्या लगता है आपको? देखिए, दिल्ली से लौट चुके हैं नीतीश कुमार, क्या नीतीश कुमार के अंदर भी इस बात की टीस है, इस बात की नाराजगी है? नीतीश जी लौटे और फिर आज जी। अभी वहाँ फंक्शन में है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के ओथ सेरेमनी में है, प्राइम मिनिस्टर भी हैं वहाँ। चंद्रबाबू नायडू का ही था। जी, कहाँ जी, टीस जी। दिख रही है? टीस अच्छा। दिखती हाँ। तो घर बैठे न रहते। जी। हम लोग कुछ सवाल को इस तरह से खड़ा करके देखिए, अब हाँ। हम सब लोगों को ये जो अवसर आया है ना, फिर मैं आपसे कहता हूँ कि सरकार में बिहार से 8 मंत्री बने हैं, और ये नीतीश जी की थोड़ी पिछले चुनाव से अभी कृपांक नहीं मिला है, अभी हिस्सेदारी मिली है। वो एक फॉर्मूला तय हुआ, उसमें भी नीतीश जी की सहमति थी, जरा सुन लीजिए। वो यूं ही नहीं, उस बैठक में नीतीश जी भी थे, ललन सिंह थे, संजय झा भी थे, उनको पता था। आपने ये चर्चा अपने व्यूअर्स को बताया था कि जदयू को 2 ही मिलने जा रहा है, 2 मंत्री का पोस्ट सबसे पहले मिलेगा। लाइव सिटीज में आज बताया इसमें था। एक कैबिनेट, एक राज्य मंत्री भी आप बताइए। जी, जी, जी। तब कहाँ बवाल दिखा, कहाँ कोई विरोध दिखा कि नहीं हम फिर। आप लोगों ने भी चर्चा देखी होगी आपने सोशल मीडिया पर और सब पर, कि मांगी बिहार में टीडीपी, नीतीश कुमार ने भी मांगी, और वहाँ मांगी लोकसभा की स्पीकर पोस्ट। मिला क्या? मिल रहा है क्या? अब तो तो क्या कोई ऐसी मांग हुई थी अंदर में? चर्चा थी ना, जी। कोई मांग नहीं हुई थी, कोई बिना, ना कोई दबाव था। ये हाँ। सारे लोग, हाँ एक चीज हुआ कि नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू को जब इस तरह का बहुमत आया कि बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं आया जी, 240, जी, जी। और नीतीश कुमार के उस 12 सांसद और टीडीपी के 16 सांसद, और भी बाकी जो 15-30 दल है अभी एनडीए में, उसमें 15 दल के पास एमपी है, और 15 दल है जिसका कोई एमपी नहीं है। जी। तो सबका भाव बढ़ने जाता है इसी स्थिति में। तो कांग्रेस की ओर से आपको याद होगा, उस समय चर्चा भी मीडिया ने छापा था कि भाई कहा जा रहा है कि आ जाइए इधर ही। किसी ने कहा, आपने देखा केसी त्यागी ने तो कह दिया कि नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर था, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और केसी त्यागी के अनुसार इन्होंने ठुकरा दिया। और देखिए उन्हीं की पार्टी के संजय झा ने क्या कह दिया, जरा सुन लीजिए। कहा कि हमको तो मालूम नहीं है, और नीतीश जी को भी मालूम नहीं है, और मैं नहीं कह रहा हूँ, दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि झूठ बोल रहे हैं। क्या कुछ हुआ था, हम लोगों ने चर्चा भी की हाँ, थी। तो नहीं, इसलिए कहते हैं कि तो जी। इसका मतलब जदयू का थोड़ा भाव बढ़ाना था, जी। प्रेशर पॉलिटिक्स बढ़ानी थी कि भाई देखिए आप इधर कुछ नहीं कीजिएगा तो उधर तो हमको। अब ये भी भला सोच लीजिए ना, राहुल गांधी के रहते जी। कांग्रेस में किसी के बारे में कोई परिकल्पना है सही कि कोई दूसरा पीएम का पोस्ट होगा? खड़गे साहब देखिए, खड़ाऊ वाला, खड़ाऊ की संस्कृति से चला रहे हैं कांग्रेस। कौन है वहाँ अभी? पार्टी के अध्यक्ष पूछा जाए आपको तो हम आप सभी कहेंगे कि खड़गे साहब है, लेकिन वो सब कुछ वहाँ किसकी चलती है?
सोनिया जी की चलती है, राहुल जी की चलती है, प्रियंका जी की चलती, सबकी जी। चलती है। तो जहाँ इस तरह की अब संस्कृति राजनीति चलने की हो रही है, वहाँ जो बात आप बिहार के 8 मंत्रियों को लेकर जो कह रहे हैं कि वही जो एक चर्चा है कि संतुष्ट देखिए, नहीं है। मन में तो आदमी को जी, क्या नहीं रहता है, क्या काश कुछ। कुछ बड़ा मिल जाता। हाँ, जी। और फिर जो मिला वो कम है क्या? हुँ, यार उस इस अवसर को फिर एक बिहार के लिए चुनौती के रूप में जी, कीजिए और अपना योगदान कीजिए। चलिए। इसमें कुछ हुँ, दुखी भाव से रहना भी, हुँ, खुद का नुकसान, स्टेट का नुकसान और जो दायित्व मिला है, वो आप परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। परफ़ॉर्म नहीं कर ये बात पाएँगे। है। जी, हालाँकि वो लोग सब, जी। मुझे लगता है हुँ, कि ये सारे लोग, चिराग भी एक बड़ा अवसर मिला है। चिराग का तो ही बहुत लंबा जीवन है। बिल्कुल। अब मांझी जी तो जिस उम्र के पड़ाव पर उन्हें प्रतिष्ठा मिली है, यहाँ के मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट मिला है। आप ज़रा प्रफुल्ल पटेल की बात कीजिए ना, हुँ, जी, कैबिनेट मंत्री रह चुके थे, उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का ऑफ़र मिला, हुँ, तो पार्टी एनसीपी जॉइन नहीं किए और वहाँ फिर अब वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर थोड़ा-सा हुँ। दूसरे ढंग की बात हो रही है। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है, तो तफ़सील से हम लोगों ने बातचीत की है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।